नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से आज का विषय हमने रामायण से लिया है। माता जानकी के बारे में कहा जाता है कि माँ जानकी किसकी पुत्री थी और माता जानकी का तीसरी संतान कौन थी। आज उसी बारे में चर्चा होगी। देखिए साथियों, ये दृष्टांत जो मैं बता रहा हूँ कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता है, और एक प्रकार से अगर कहा जाए तो संदेहास्पद तो नहीं है, कहीं न कहीं तो इसका कुछ होगा। तो हम पहले चलते हैं कि माता जानकी कौन थी, इनकी उत्पत्ति के बारे में। आप लोग सभी जानते हैं कि रावण कर लेता था, महात्माओं से संतों से कर लेता था। तो महात्माओं के पास तो कुछ था नहीं देने के लिए, तो अपना खून देते थे। अरे रावण सब खून इकट्ठा करता था और वो खून ले जाकर अयोध्या में गाड़ दिया था, जो जनकपुर में गाड़ दिया था। और जहाँ हल चलाने के दौरान वो घड़ा फूटा है और सीता जी का जन्म हुआ है। ये कहानी तो सर्वविदित है। इसके पीछे की एक कहानी है। कहानी ऐसी है कि रावण जो कर लेता था, तो वो कर जो है खून के रूप में तो था ही, और अपने यहाँ वो इकट्ठा करके रखता था अपने महल में। और ये बात जो है मंदोदरी को खटकती थी, क्योंकि मंदोदरी एक पतिव्रता और साध्वी स्त्री थी। उसका कहना था कि आप साधु संतों से खून मत लीजिए, ये विनाश का कारक होता है। लेकिन रावण मानता नहीं था। और एक दिन हुआ, द्रौपदी को मंदोदरी को गुस्सा आ गया और उसने सोचा कि चलो हम प्राण ही अपना खत्म कर देते हैं, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। और उसने उस खून में कूद गई मरने के लिए। उसको पता था कि इसमें साधु संतों का खून है और इस खून को कोई बचा तो सकता नहीं है, इसलिए उस कूद गई। साथियों, होने को कुछ और ही मंजूर था। मंदोदरी उसमें मृत तो नहीं हुई, लेकिन गर्भवती हो गई। गर्भवती हो गई और उसके पेट में बच्चा पलने लगा। वह एक कन्या थी और उसको फिर बाद में रावण ने ले जाकर जनकपुर में गाड़ दिया था। लेकिन यह भी हुआ था कि इसी कन्या से तुम्हारा विनाश होगा, और हुआ भी वही। बाद में वो कन्या आगे चलकर सीता बनी। सीता की राम की पत्नी हुई और राम फिर अयोध्या का राजा रावण उसको उठा ले गया और उसी से उसका विनाश हुआ। तो ये कथानक है कि मंदोदरी की पुत्री सीता थी। अब ये रहा सवाल कि सीता की तीसरी संतान कौन थी। दो बातें आती हैं इसमें। पहला मत यह है कि सीता की जो तीसरी संतान थी वो शादी से पहले थी। तो शादी से पहले तीसरी संतान कैसी थी? कहते हैं सीता जी अपने सखियों के साथ गुड्डा गुड्डी का खेल खेल रही थी, और खेल ही खेल में सीता जी ने एक गुड्डे की प्राण प्रतिष्ठा करके उसमें जान डाल दी। और वो बालक लंकापुरी में पलने लगा। उसकी सेवा लंकापुरी में हुई। वो आगे चलकर बहुत बड़ा वीर हुआ। वो ऐसी कथानक है। दूसरा कोई कहता है कि नहीं, जो तीसरी संतान थी
वह इस तरीके से थी कि जब सीता जी वाल्मीकि के आश्रम में थी और लव का जन्म हुआ था, और लव को छोड़कर वो नदी पानी भरने गई और वाल्मीकि जी को बता के गई कि बच्चा पलना में सो रहा है, ध्यान रखना। संयोग से बच्चा जो है वो पलने से गिर गया नीचे, और वाल्मीकि जी ने देखा नहीं कि बच्चा नीचे है, और उन्होंने देखा कि पलना तो खाली पड़ा है। अब क्या करें, उन्होंने तुरंत अपना कुश लिया और जो जल लिया और छिड़क दिया, एक बच्चा बना के उस पलने में डाल दिया। जब सीता जी लौट के आई तो देखती हैं कि एक बच्चा नीचे पड़ा है, एक बच्चा पलने में खेल रहा है, ये कैसी माया है। तब उन्होंने पूछा वाल्मीकि जी से, तब वाल्मीकि जी ने सही सही स्टोरी बता दिया। तो सीता जी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे विश्वास नहीं है कि आपने इस बच्चे को बनाया है। अगर आप में इतनी ताकत है तो आप तीसरा बच्चा बना के दिखाइए। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि आप तीनों बच्चों का पालन कैसे करेंगे। तो बोले कि तीसरा बच्चा हमारा केवल अंगूठा, दाहिने हाथ का अंगूठा चूस कर बड़ा होएगा। और वाल्मीकि जी ने वही जैसे कुश को पैदा किया था वैसे तीसरे बच्चे को पैदा कर दिया। ये सारे दृष्टांत हैं। अब इसकी असलियत क्या है तो आप लोग अगर जानते हैं कुछ तो कमेंट करके बताइए। धन्यवाद साथियों।